और महादानी में एक बहुत बड़ा अंतर है। दानी दान कर दिया, दानी ने कुछ दे दिया, दानी ने कुछ प्रदान कर दिया, दानी ने कुछ दिया, दानी ने कुछ प्रदान किया और देकर भूल गया। मेरे ओगरदानी भगवान शंकर को महादानी कहा जाता है। महादानी का मतलब यह होता है कि अगर किसी को कुछ दिया है मेरे शंकर भगवान ने, तो देने के बाद उसको छोड़ा नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने उसको पकड़कर अपना बना लिया और जिंदगी में उसका खजाना कभी खाली नहीं करा। दानी और महादानी दोनों में अंतर। अन्न दिया, दानी कहला गए। वस्त्र दिया, दानी कहला गए। आभूषण दिया, दानी कहला गए। ये सब दानी के लक्षण हैं। आपने जो दिया वो दानी है। पर महादानी उसको कहते हैं कि देने के बाद जो छोड़े ना। शिव महापुराण में शंकर भगवान को दानी महादानी कहा गया है, तो साथ में माता पिता को भी महादानी कहा गया है। आपके घर में जो बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, आपके और हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, उनको भी महादानी कहा गया। क्यों? किस लिए? क्या कारण हुआ कि शंकर भगवान को तो महादानी कहा गया, साथ में जितने भी घरों में बुजुर्ग माता पिता बैठे रहते हैं, जितने भी घर में बुजुर्ग बैठे हैं, इनको भी महादानी कहा गया। उसका कारण क्या? एक, शंकर भगवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं और अंतिम समय तक हाथ पकड़ कर रखते हैं। उसी तरह घर के बुजुर्ग माता पिता भी जिंदगी भर अपने बच्चों को देते हैं, पर अपने बच्चों को छोड़ना पसंद नहीं करते। वो अपने बच्चों को संभाल कर रखते। और शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। एक माता पिता, घर के बुजुर्ग माता पिता एक ऐसे होते हैं जिनको हम महादानी की गिनती में गिनते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता को हम महादानियों की गिनती में गिना करते हैं। उसका क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है उसका? उसका केवल एक कारण है। महादानी की गिनती में इसलिए गिनते हैं क्योंकि जैसे शंकर भगवान देने के बाद हाथ छोड़ते नहीं हैं, उसीलिए मेरे भगवान को महादानी कहा गया। उसी तरह माता पिता भी अपने बच्चों को देने के बाद कभी छोड़ते नहीं हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसके साथ निभाने का प्रयास। फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण में आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, आपने एक कथा विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी की सुनी होगी। विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम क्या था? जिन विदुर जी के दरवाजे पर, विदुरानी के दरवाजे पर भगवान कृष्ण
केले का छिलका खाकर आ गए थे। विदुर विदुरानी के दरवाजे पर जाकर, विदुर विदुरानी की चौखट पर जाकर, विदुर विदुरानी के द्वार पर जाकर भगवान केले का छिलका खाकर आ गए। विदुर जी की पत्नी का नाम था सुलभा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुलभा। ये शिव की परम भगत थी। विदुर जी की जो धर्म पत्नी थी सुलभा, ये भगवान शंकर की बाल्यावस्था से बड़ी भगत थी। सुलभा के माता पिता सुलभा को पार्थिव लिंग का निर्माण करना सिखाते थे, और ये अपने घर के बच्चों का संस्कार है। हम फिर निवेदन करेंगे, बच्चों को कार दिलाओगे तो वो बेच कर खा जाएंगे, और बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो वो कारों का लाइन लगा देंगे। आप बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, आप बेटों की जिद पूरी करने के लिए उनको बंगला गाड़ी कुछ दो ना दो, पर इतना याद रखना कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। जिस माता पिता के बच्चे संस्कारित होते हैं, जिस माता पिता के बच्चों में संस्कार होता है, वो माता पिता कभी जिंदगी में रोते नहीं हैं और वृद्धाश्रम की सीढ़ी पर चढ़ते नहीं हैं, उनकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। हम मोबाइल के चक्कर में, बच्चों को प्रेम करने के चक्कर में, स्नेह करने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो, मांगा ये दे दो, मांगा वो दे दो। हम बच्चों की केवल पूर्ति करते जाते हैं, उनकी जिद को पूरा करते करते जाते हैं। हम बच्चों की जिद पूरी कर रहे हैं, पर यह अंदाजा हम लगा कर नहीं बैठे कि हम हमारी जिंदगी को लात मारते चले जा रहे हैं। बच्चों की जिंदगी पूरी करने में, हम बच्चों की जिद पूरी करने में हम अपनी जिंदगी पर लात मार रहे हैं, हम अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। शंकर भगवान क्या गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में नहीं गिन सकते थे? शंकर भगवान क्या अपने पुत्र का सम्मान नहीं करा सकते थे? पर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपने बेटे को प्रथम गिनती में नहीं गिना। भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिक को, गणेश जी को प्रथम गिनती में नहीं गिना। कब गिना? जब कह दिया गणेश जी और सदानंद कार्तिकेय जी, जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ। पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओगे, पृथ्वी की अगर तुम परिक्रमा कर कर पहुंचोगे तो जो पहले पहुंचेगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाए। मतलब भगवान शंकर भी अपने पुत्रों से कह रहे हैं, भगवान शंकर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। आज का व्यक्ति क्या करता है कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं तो मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे, मैं अगर आमदार बनाऊं, मैं अगर खासदार बनाऊं, मैं अगर विधायक बनाऊं, मैं अगर सांसद बनाऊं तो मेरा बच्चा भी विधायक और सांसद बने, मैं अगर किसी पार्टी का या किसी चीज का अध्यक्ष बनाऊं तो मेरा बच्चा भी अध्यक्ष बने, मैं अगर ऐसा हूं, मैं राजनेता हूं, मैं मंत्री हूं, संतरी हूं, कलंतरी हूं, मैं कोई पदाधिकारी हूं तो मेरा बेटा भी इस स्थान पर बैठे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं बन सकता, धर्मेंद्र का बेटा धर्मेंद्र जैसा नहीं बन सकता, सचिन का बेटा सचिन जैसा नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। सबका अपना अपना कर्म है। अपने भीतर की जो एक ज्योति है, अपने भीतर की जो एक ऊर्जा है, उसको स्वयं को जगाना।
सास क्या सोचती है, मेरी बहू मेरे जैसे बने। मैं अगर सुबह 4 बजे जाग रही हूँ तो मेरी बहू 4 बजे जागे। मैं अगर 6 बजे जाग रही हूँ, मेरी बहू 6 बजे जागे। मैं इतना काम कर लेती हूँ, घर में लिपाई पुताई दरवाजा ये वो सब साफ कर लेती हूँ, बर्तन भांडे सब कर लेती हूँ, मेरी बहू भी करे। मैं अगर इतना कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ, मेरी बहू भी करे। मैं अगर ये कर लेती हूँ तो मेरी बहू भी करे। हमारा निवेदन है, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, दुनिया में किसी का बेटा उसके जैसा नहीं बन सकता, तो तुम किससे आस लगा कर बैठी हो कि बहू तुम्हारी जैसी बन जाए। निवेदन है, जो बहू आज के समय में आ रही है, जितना कर रही है, भगवान को धन्यवाद देना कि बहुत अच्छी भेजी है जो अच्छा कर रही है। बहुत अच्छी बहू है जो इतना कर रही है। आने वाले समय की जो तुम्हारे छोटे छोटे पोता पोती है ना, इनकी जो जगत जननी आएगी ना, जगदम्बा, तब मालूम पड़ेगा। 1 मिनट तुम उसके साथ बैठ लो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज के समय की जितनी बहुएं हैं, मेरा सासुओं से निवेदन है, जैसी बहू है भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना कि तूने बहुत अच्छी दी है, कम से कम हमारे घर में हमारे साथ रहे तो रही है। कोई किसी के जैसा नहीं होता। सास सोचे मेरे जैसी फुर्ती मेरी बहू में होना चाहिए, मैं फुर्ती फुर्ती काम कर लेती हूँ, मेरी बहू फुर्ती फुर्ती काम करना चाहिए। मैं इतने लोगों का भोजन, 50 लोगों का भोजन चुटकी में बना के रख देती हूँ। तो तुम सास हो, वो बहू है। सास और बहू में अंतर है कि नहीं है? अपने जैसा मत सोचो कि बहू मेरे बराबर काम करे। सुबह 4 बजे में जगी हूँ, बहू मेरे से पहले जगना चाहिए। मैं अपने सास को चाय पिला देती थी सुबह 5 बजे, तो मेरी बहू भी मुझे चाय पिलाए सुबह 5 बजे। अगर बहू उठकर अपने बच्चों को सुबह से संभाल रही है, समझ लेना कि भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमारे जैसा कोई नहीं बन सकता। और मेरी जीजियों, मेरी सास जितनी माताएं बैठी हैं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, तुम ओल्ड इज गोल्ड, तुम ओल्ड इज गोल्ड। जब तुम इतनी पावरफुल हो, तुम गोल्ड हो, तो सिल्वर कैसे गोल्ड हो सकता है? मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, सास ये ना सोचे कि मेरी बहू मेरे जैसी बने, मेरी बहू मेरे जैसा काम करे, मेरी बहू मेरे जैसा, ना 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 ना, कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। समय की अवस्था में जो परमात्मा ने जन्म दिया है, एक कलेक्टर अपने बेटे को भी कलेक्टर बनाना चाहता है, पर जैसा पिता कलेक्टर है, बेटा कलेक्टर बन तो जाएगा पर बाप की होड़ नहीं कर पाएगा। ये नीति है। एक बाप सीए है, अपने बेटे को सीए बनाना चाहता है। एक पिता इंजीनियर है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। एक पिता थानेदार है, अपने बेटे को थानेदार बनाना चाहता है। पर निवेदन है, उसके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में परमात्मा से जो प्राप्त कर कर लाया था, वो केवल उस अकेले को मिला था। तुम्हारे जैसा गुण किसी दूसरे को नहीं मिला, तुम अकेले को मिला। तुम दूसरे से क्या होड़ करना? अपने बच्चों को सतमार्ग दिखाना, अपने बच्चों को सत्संग में ले जाना, अपने बच्चों को भगवती स्मरण में ले जाना, ये हमारे आने वाले समय को हम अच्छा बनाने का प्रयास करें, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। भगवान शंकर चाहते तो गणेश जी महाराज को प्रथम बना देते, पर भगवान शंकर ने गणेश जी को प्रथम नहीं बनाया। कब बनाया? गणेश जी जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ, षडानंद कार्तिकेय जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आओ। अपना कर्म पूरा करोगे तो अपने आप प्रथम गिनती में गिने जाओगे। कर्म पूरा नहीं करोगे और तुम सोचो कि मेरे पिताजी के पास तो बहुत सारा धन है, मेरे मम्मी के पास तो बहुत सारा गोल्ड है, मेरे परिवार में तो बहुत दौलत है, मेरे परिवार में तो बहुत धन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये वो मंत्र है जो ये बता देता है कि तुम्हारे परिवार में कितना भी धन हो, पर तुम भगवान का जो नाम जाप करते हो, तुम भगवान का जो भजन करते हो, उसके बल से तुम्हारी किस्मत का भी धन तुम्हारे को प्राप्त होगा। तुम दूसरे पर आश्रित होकर नहीं, स्वयं पर प्रबल होकर बढ़ने का प्रयास करिए। स्वयं एक होती है लिफ्ट, खड़े हुए ऊपर चले गए, खड़े हुए नीचे आ गए। एक होती है लिफ्ट
दूसरी होती है सीढ़ी। तीसरे नंबर पर है पांव, अपने चरण। किस पर विश्वास करोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। लिफ्ट पर, सीढ़ी पर कि अपने पांव पर? अपने पांव पर। अगर हमारे चरण भगवान ने अच्छे दिए हैं और हम में अगर बल दिया है तो कितनी भी सीढ़ी ऊपर चढ़ सकते हैं। किसी की लिफ्ट की जरूरत नहीं है, किसी की लिफ्ट की। अपने चरण पर बल रखिए। मैं चढ़ सकता हूं, मैं जा सकता हूं। लाखों में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में। पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है और लोग रोडों पर हैं, चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। लाखों की संख्या में आप लोग। किसके भरोसे आए? कोई हम उतरेंगे और कोई हमको लिफ्ट दे देगा और यहाँ कथा स्थल तक छोड़ देगा, किसी के भरोसे आए हो? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सोच कर आए थे? कथा सुनने जा रही हूं, शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर बाबा कथा को सुनाने का आया है, कुबेर भंडारी की कथा है, कथा को सुनना है। और ये सबको मालूम है कि कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? सब तैयारी में रहते हैं। सबको मालूम है कि मुझे इतनी दूर रोक दिया जाएगा, लिफ्ट भी नहीं मिलेगी। आप समिति पर आश्रित होकर नहीं आए, आप सियोर वाले महाराज पर आश्रित होकर नहीं आए, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी पर आश्रित होकर नहीं आए हो। आप किस पर आश्रित होकर आए हो? आप अपने स्वयं पर आश्रित होकर आए हो कि मैं चलकर कथा के पंडाल तक जा सकती हूं, इतना मुझ में बल है। स्वयं की आश्रितता। जब आप स्वयं आश्रित हैं, अपने आप पर आश्रित हैं, तो दुनिया से क्या आस लगाना? हम दुनिया से क्या आस लगाना? आप सबसे निवेदन है, जितने बैठे हो, अपनी सास तुमको क्या देगी उससे आस मत लगाना। तुम्हारा ससुर तुमको क्या देगा तुम उससे आस मत लगाना। तुम्हारा देवर क्या देगा उससे आस मत लगाना। तुम्हारा जेठ क्या देगा उससे आस मत लगाना। एक पत्नी का पति कोरोना में चले गए। एक पत्नी का पति कोरोना में चले गया। पत्नी रो रही थी, धाड़ धाड़ कर खूब आंसू बहा रही थी। रिश्तेदार बोले, अरे बेटा, बेटो बच्चों की ओर देख, बच्चों से आस लगा, बच्चों से आस लगा, जो होना था हो गया, बच्चों से आस लगा, तेरा बच्चा है उससे आस लगा। अब कोरोना में पति चले गया, 2-4 साल बाद 2-3 साल निकले और बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटा भी चले गए। अब परिवार वाले बोले, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा कोई अपने शरीर को समाप्त कर देता है क्या, परमात्मा से आस लगा। इतने में बहू ने आंख में जल भरकर अपने रिश्तेदारों से कहा, जो तुम आज बोल रहे हो, पहले बोले कि पति से आस लगा, फिर बोला कि बच्चों से आस लगा, आखिरी में कहते हो परमात्मा से आस लगा। जो तुम अब बोले हो, अगर ये पहले बोल देते तो मैं सबसे आस छोड़कर उस भगवान शंकर से आस लगा कर बैठ जाती। अंतिम आस है शिव, अंतिम बिंदु है शंकर। बच्चों से निवेदन है, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितनी मेरे बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बच्चे जितने बैठे हैं, आस मत लगाना कि तुम्हारे पापा क्या देंगे, तुम्हारी मम्मी क्या देगी, तुम्हारा काका क्या देगा, तुम्हारी काकी क्या देगी, तुम्हारे रिश्तेदार क्या देंगे। आस मत लगाइए,
आप अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करिए कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ूंगा तो ये निश्चित है कि मैं भगवान भोलेनाथ से कहता हूं कि बाबा मुझे किसी के भाग्य का मत देना, देना तो मेरी किस्मत का देना, और इतना देना कि मैं दुनिया को लुटाता रहूं। एक पत्र है, मेरा नाम आमोद चौहान, पत्नी श्री प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शरुत्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आमोद चौहान, पत्नी प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शास्त्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हूँ। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे, एलईडी पर दिख रहा है पत्र? एलईडी वालों बोलो तो, दिख रहा है? शास्त्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा भोलेनाथ का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा शिवम चौहान, जो शुरू से अपनी कक्षा में, हाई स्कूल, इंटर, बीटेक में हमेशा अपने कॉलेज में द्वितीय पोजीशन पर आता रहा। सन 2016 में बीटेक मैकेनिकल ब्रांच से किया था, पर 2023 तक भी गुरुदेव, 2022 तक भी उसकी कोई नौकरी नहीं लगी थी। सरकारी नौकरी के लिए वो अप्लाई करता रहा, आखिरी में हार गया और उसने विचार कर लिया कि अब मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हमने हमारे बच्चे से कहा कि तू चिंता क्यों करता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर, पढ़ाई को और बढ़ाओ, मेहनत 4 गुनी करो, पढ़ाई बढ़ाओ, और धीरे धीरे ऐसी मेहनत करो कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बेटे ने 2022 में फिर वापिस अप्लाई किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का रेलवे में सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा रेलवे के 3 पोस्ट, अकाउंटेंट सेक्शन ऑफिसर और ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। ये विश्वास, हमें दूसरे का धन नहीं, हमें दूसरे की संपदा नहीं, हमें दूसरे का वैभव नहीं, हमारी किस्मत का हमको चाहिए, हमारी मेहनत का हमको चाहिए। अपनी मेहनत का करें। एक गीत बहुत पहले लोग गुनगुनाते थे कि दुनिया में हम आए हैं तो, जम के बोलो जरा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। संसार में आने के बाद में ये विचार छोड़ दीजिए कि आपको कोई कुछ देगा। संसार में, मृत्यु लोक में आने के बाद ये विचार कर लीजिए कि दुनिया आपसे लेगी। और भगवान से भी यही प्रार्थना करना, मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर से ये प्रार्थना करना कि मुझे ऐसा बना कर रखना कि मैं दुनिया को देता रहूं, दुनिया को देता रहूं। मेरे हाथों में वो बल देना, मेरे हाथों में वो धन देना। अभी भारत के रत्न टाटा बिरला जी, रतन टाटा जी, अभी भारत के रत्न शांत हुए, प्रभुलीन हुए। इतने सेठ हैं दुनिया में, ना जाने कितने करोड़पति आए होंगे, कितने करोड़पति चले गए होंगे, पर आज भी रतन टाटा जी को लोग क्यों याद कर रहे हैं, क्यों इतनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, क्यों उनको स्मरण किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का अपने हाथों से खूब दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तो भगवान ने भी देने में उनको कमी नहीं रखी और बढ़ा कर देते। पुण्यता। ये फिरोजाबाद वालों को मौका मिला था ये 5 दिन की कथा को करवाना,
5 दिन की कथा श्रवण करना, 5 दिन की कथा में अपने तिजोरी का खजाना खोलकर आकर इन शिव भक्तों को, अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में देवी भक्त आए होंगे, अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में अन्य भक्त आए होंगे, पर फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर इतिहास रचा है इस कथा ने कि लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। हमने उनको पानी पिलाया, हमने उनको बिस्कुट खिलाया, हमने उनको टॉफ़ी खिलाई, हमने उनको क्या खिलाया। ये जितने टॉफ़ी बांटने वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, बिस्कुट खिलाने वाले हैं, इनसे आप पूछना जरूर, क्या इनको शंकर भगवान ने कुछ दिया? ये बच्चे, ये माताएं, ये भाई एक बात जरूर कहेंगे कि हमने कथा में सुना है कि कथा के पंडाल में जिस जगह पर कथा होती है वहां शंकर 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आकर विराजमान होता है। वहां जितने शिव भक्त होते हैं उनका मुख झूठा कराने से कभी घर में संपदा की कमी नहीं आती। ये उनकी चित्त वृत्ति में भरा। मौका मिला था हाथों से खिलाने का, पिलाने का, आओ पानी पिला। हम देख रहे थे, कल यहाँ से जा रहे थे जब हम देख रहे थे, लोग पानी के बड़े बड़े टंके, नीले कलर की टंकियाँ लोडिंग गाड़ियों में रखकर जग से लोगों को प्लास्टिक के डब्बों से पानी पिला रहे थे। हमने उनको देखकर अपना थम दिखाया, बहुत बढ़िया, ये जिंदगी की सार्थकता है तुम्हारी। क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो? अपना कर्म करो और भगवान भोलेनाथ से कहना कि मुझे किसी दूसरे के भाग्य का मत देना। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना। मेरे बाबा अगर देना, मेरे शंभू, मेरे शंकर अगर देना तो तुम मेरे भाग्य का देना। शंकर भगवान महादानी कहलाते हैं, शंकर भगवान को महादानी कहा जाता है। पर भगवान शंकर ने एक ही बात कही कि गणेश जाओ परिक्रमा कर कर आओ, कार्तिकेय जाओ परिक्रमा कर कर आओ, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा मेहनत से आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति अपनी लगनता और अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, उसका पांव खींचकर कोई गिराने वाला पैदा नहीं हो पाता है, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। किसकी सामर्थ्यता? आप अपनी लगन से आगे बढ़ो, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, आप अपनी कर्म से आगे बढ़ो, और जितना कर्म कर कर आगे बढ़ सकते हो उतनी जिंदगी का सुख पाओ। आप बढ़िया आगे। विदुर जी महाराज की धर्म पत्नी सुलभा, जिनके माता पिता ने उनको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया। पार्थिव लिंग का पूजन, विधान, नियम। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस वो एक ही काम बताता है, बेलपत्री को ऐसे चढ़ाना, भस्म को ऐसे लगाना, जल को इधर खड़े होके चढ़ाना, कहीं कमल गट्टा चढ़ा देना, कहीं काली मिर्च चढ़ा देना, कहीं सरसों का फूल चढ़ा देना, कहीं शमी पत्र चढ़ा देना, कहीं बेलपत्र चढ़ा देना, कहीं अशोक सुंदरी पे चढ़ा देना, कहीं इस पे चढ़ा देना। सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। उनकी कथा में तो केवल लोग कह देते हैं, बोलने वाले, उनकी कथा में केवल टोटका मिलता है। हम कहते हैं टोटका मिलता है, पर एक बार दिल से कर कर तो देखो, फिर वो महादेव भी मिलता है। कौन कहता है? आप दिल से कर कर तो देखो। केवल सियोर वाला महाराज नहीं बता रहा है कि क्या कैसे करना है। हमारे यहाँ डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कष्ट है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो गई, मेरे शरीर में कष्ट हो गया। बोलो, आप यहाँ इतने बैठे हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? मैं ये 4 गोली लिख रहा हूँ, ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली शाम को खाना, ये दिन में खाना, इस गोली को गर्म पानी से लेना, इस गोली को दूध से लेना, इस गोली को खाली पेट लेना। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो, जम के बोलो जरा, बोलता है ना? इस गोली को खाली पेट खाना, रात को खाना, दिन में खाना, सुबह खाना। तो क्या डॉक्टर टोटका बता रहा है? डॉक्टर टोटका बता रहा है? केवल गोली खाने का तरीका बता रहा है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 18 पुराण में कहीं पर भी मेरे वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं बताया, पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भागवत
मेरे भगवान कृष्ण की है, राम कथा मेरे राम जी की है, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, जितनी भी पुराणे हैं उस पुराण में शंकर का तत्व है। इसलिए शिव महापुराण में मेरे भोले बाबा के लिए वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब दवाई खाना है, एक साथ मत खा जाना, उसके खाने का तरीका है। उसी तरह शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका है, शिव को